सवाल है। इसमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत है, तो ज्ञात भी करना कि दशमलव प्रसार कितना होगा। तो यहाँ पर ये 15/1600 लिखा है, तो सबसे पहले 1600 के गुणनखंड कर लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 के रूप में जो यहाँ गुणनखंड हुए हैं वो 6 बार आए हैं और 5 आया है 2 बार। तो यहाँ पर एक बार उनको लिखा, फिर इसके बाद उनको घात के रूप में लिखा। और यहाँ पर क्या करते हैं कि जब भी दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं तो उसमें जो नीचे गुणनखंड आते हैं उनकी घातें समान करनी पड़ती हैं इसमें। तो जैसे यहाँ पर 2 की घात 6 है और 5 की घात 2 आई थी, तो 5 की घात को भी 6 बनाना है। तो यहाँ कितनी घातें कम पड़ रही थी, यहाँ पर 4 घात कम पड़ रही थी इसमें 6 करने के लिए। और इसका एक फार्मूला होता है घातों को जोड़ने वाला, इस प्रकार होता है फार्मूला कि जब a की घात m गुणे a की घात n बराबर में क्या होता है कि a की घात m प्लस n, यानी कि जब आधार समान होते हैं, वो घातें अलग अलग होती हैं, तो गुणा जब उन दोनों के बीच में होता है तो आधार एक बार आता है, वो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो यही यहाँ पर किया है कि 2 घात पहले से थी और 4 घात चाहिए थी इसको 6 बनाने के लिए। तो 5 की घात 4 का नीचे गुणा किया और ऊपर भी कर दिया। दोनों समान चीज़ें करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं तो बराबर करते हैं। बराबर में दाँ बाँ में भी दोनों चीज़ें एक जैसी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 5 की घात 4 का अगर 5 बार इसको 4 बार खोलेंगे तो उसका मान 625 आता है। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 5 की घात 6 गए इस फॉर्मूले के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही फार्मूला यहाँ पे लगा जो घात वाला। ऐसा होता है जब आधार अलग अलग होती हैं, घातें समान होती हैं, तो आधारों का गुणा करके घात को एक बार लगाते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का उपयोग कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। इन ऊपर वालों को गुणा कर लिया तो इतना आया, और नीचे इनका गुणा करेंगे तो 10 की घात 6 हो गया। अब 10 की घात 6 मतलब इसमें 6 जीरो आ जाएंगे। जब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं तो जितने यहाँ जीरो होते हैं उतना ही दशमलव इकाई से इस तरफ आता है। तो यहाँ देखो 6 जीरो हैं और यहाँ संख्या थी 4, तो जो दशमलव आएगा उसके पहले 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, इसके बाद दशमलव लगेगा। तो इस प्रकार से दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं कि शांत अशांत है कैसा है। तो इस प्रकार, और अगर भाग विधि से अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि भाग विधि से अगर डायरेक्ट इसको करते हैं आता है या नहीं आता, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें 15 में भाग देना है 1600 का, भाग दे के देख लें। यहाँ देखिए जी 15 बहुत छोटा है 1600 से, तो भाग नहीं जाता है। सबसे पहले दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाया तो यहाँ जीरो बढ़ाते हैं, अभी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ भी जीरो बढ़ाएंगे। ये 1600 ये 1500 भी छोटा पड़ रहा है तो एक जीरो और बढ़ाएंगे और यहाँ एक जीरो रखेंगे। अब देखिए 1600 का भाग देना 15,000 में, तो इतना बड़ा तो किसी को नहीं आता, लेकिन 16 का भाग आता है। 16 का भाग देंगे 150 में, अधिकतम कितनी बार जाएगा, तो ये 9 बार जाएगा। तो 9 का इस पूरे 1600 से गुणा करा दीजिए। तो 0 0 और 16 नंबर 144 ही होता है, तो 144 यहाँ रख दीजिए। इनको घटाएंगे 0 0, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं आए, कुछ नहीं बचा, यहाँ 4 बचे तो ये कट गया, ये भी कट गया। फिर इसमें एक जीरो और बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ 1600 ये 6000 है, तो 16 का भाग केवल 60 में देंगे तो 16 चौको 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन तो 3 बार देंगे, 16 3 48 होता है। तो 2 जीरो और 16 3 48। यहाँ से इसको अब फिर से घटाएंगे 0 0, यहाँ 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 1 बचा, एक जीरो और बढ़ाएंगे। फिर से 16 का भाग देंगे, 120 से ज़्यादा ना जाए, तो 16 7 112 होता है। तो 7 बार देख लो यहाँ पे, 7 के इसमें गुणा कराएंगे तो 0 से 7 का गुणा 0 से होगा, 0 आएगा, फिर 0 से होगा तो फिर 0 आएगा, और 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 और 7 एकम 7 और 7 और 4 होता है 11। इसको देखो 0 0, यहाँ 10 में से 2 गई तो 8 बची। अब यहाँ देखो एक में से 1 गया, यहाँ भी 1 में से 1 गया, फिर से एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ देखो ये 8000 हो गया। अब 16 का भाग देंगे 80 में, तो 16 पंचे 80 होता है, तो 5 के इसमें गुणा कराएंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा 16 पंचे 80। और यहाँ देखिए यानी शेष फल में कुछ नहीं बचा। तो शांत जो दशमलव होता है उसमें भाग करने के बाद ऐसी स्थिति आती है कि पूरा भाग चला जाता है एंड में, और शेष फल में कुछ नहीं बचता है। तो जब फिर इसके बाद यहाँ कोई और भाग फल आ ही नहीं सकता, तो इसका जो भागफल होगा वो होगा शांत दशमलव।
तो इस प्रकार ऐसे डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो भाग से भी कर सकते हैं और इस प्रकार भी कर सकते हैं कि दशमलव प्रसार किस प्रकार ज्ञात करना है। थैंक यू।